नमस्कार दर्शकों, दिव्य गाथाओं की हमारी श्रृंखला में आपका स्वागत है। पिछली कथा में हमने आपको भगवान शिव और देवी पार्वती के भव्य विवाह का अद्भुत वृत्तांत सुनाया। आज हम उस विवाह के सबसे भावुक क्षण की ओर चलेंगे, देवी पार्वती की विदाई। और यह केवल एक बेटी की विदाई नहीं, बल्कि एक दिव्य उपदेश का अवसर भी है, जो आज भी हर नारी के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। तो चलिए चलते हैं हिमालय की गोद में और साक्षी बनते हैं उस ऐतिहासिक क्षण के, जब सप्तऋषियों ने भगवान शिव की बारात विदा करने का आग्रह किया था। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद सप्तऋषियों में गिरिराज हिमालय से कहा, अब आप अपनी पुत्री पार्वती की यात्रा का प्रबंध करें। यह सुनकर अपनी लाडली बेटी के विरह की कल्पना मात्र से पर्वतराज विषाद में डूब गए। कुछ देर बाद मन को कठोर कर उन्होंने तथास्तु कहा और अपनी पत्नी मैना को यह संदेश भिजवा दिया। पति का संदेश पाकर हर्ष और शोक में डूबी मैना अपनी पार्वती को विदा करने के लिए तैयार हुई। उन्होंने विधि विधान से सभी वैदिक और लौकिक कुलाचारों का पालन किया। अपनी राजकुमारी को नाना प्रकार के रत्न जड़ित वस्त्रों और 12 आभूषणों से सजाया गया। तभी मैना की इच्छा को जानकर एक सती साध्वी ब्राह्मण पत्नी गिरिजा को पतिव्रत धर्म की शिक्षा देने के लिए आगे आई। ब्राह्मण पत्नी ने कहा, हे गिरिराज किशोरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरा यह वचन सुनो। यह धर्म को बढ़ाने वाला और लोक परलोक में सुख देने वाला है। उस साध्वी ब्राह्मणी ने कहा, संसार में पतिव्रता नारी ही धन्य और पूजनीय है। वह सब लोगों को पवित्र करने वाली और समस्त पापों को नष्ट करने वाली है। जो स्त्री अपने पति को परमेश्वर मानकर सेवा करती हैं, वह इस लोक में संपूर्ण सुख भोगकर अंत में कल्याणमयी गति को पाती है। सावित्री, अरुंधति, अनसुईया, लक्ष्मी और स्वयं तुम्हारी माँ मैना जैसी कई साध्वी स्त्रियों ने अपने पतिव्रत के बल से ही त्रिदेवों और मुनियों को भी सम्मान प्राप्त किया है। इसके बाद उस ब्राह्मणी ने एक पतिव्रता के लिए आचरण के नियम बताए। सेवा और समर्पण। पति के भोजन करने के बाद ही भोजन करो। जब वे खड़े हों तो खड़ी रहो, जब वे सो जाएं तब सो जाओ और उनके जागने से पहले जाग जाओ। पति के बुलाने पर सारे काम छोड़कर उनके पास जाओ और पूछो, हे नाथ, इस दासी को क्यों बुलाया है। अब आचरण और व्यवहार के बारे में सुनिए। घर के दरवाजे पर देर तक खड़ी मत रहो। पति की आज्ञा के बिना तीर्थ यात्रा पर भी मत जाओ, क्योंकि पति का चरणोदक ही सबसे बड़ा तीर्थ है। उनके दिए गए किसी भी पदार्थ को महाप्रसाद मानो। अब सुनिए संयम और मर्यादा के बारे में। यदि पति परदेश में हो तो श्रृंगार मत करो। पति का नाम कभी न लो और उनके कटु वचन कहने पर भी पलटकर कठोर जवाब मत दो। अपनी कोई गोपनीय बात हर किसी के सामने मत कहो। अब सुनिए गृहस्थी के बारे में। घर की वस्तुओं को सहेज कर रखो। गृह कार्य में कुशल बनो। सदा प्रसन्न रहो और व्यर्थ के खर्च से बचो। घी, नमक, तेल जैसी चीज़ें खत्म होने पर भी पति को ऐसे न बताओ कि उन्हें चिंता हो रही है। अब सुनिए चेतवानी। पति की आज्ञा के बिना व्रत उपवास न करो, वरना उसका फल नहीं मिलता है और स्त्री नरकगामिनी होती है। जो स्त्री पति की आज्ञा का उल्लंघन कर व्रत करती हैं, वह पति की आयु हर लेती है। उस ज्ञानी ब्राह्मणी ने पतिव्रता के 4 भेद भी बताए। उत्तमा, जिसका मन स्वप्न में भी अपने पति को ही देखता है, किसी पर पुरुष को नहीं देखता। मध्यमा, जो दूसरे पुरुषों को पिता, भाई या पुत्र के समान देखती है। निकृष्टा, जो मन से अपने धर्म का विचार करके व्यभिचार नहीं करती है। अति निकृष्टा, जो पति के भय और कुल में कलंक लगने के डर से पाप से बचती है। उन्होंने कहा कि ये चारों ही प्रकार की पतिव्रताएं समस्त लोगों का पाप नाश करने वाली हैं। यह दिव्य उपदेश देकर वह ब्राह्मण पत्नी चुप हो गई। शंकर प्रिया पार्वती यह ज्ञान सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई। अब वह घड़ी आ गई थी जिसकी कल्पना से ही सब कांप उठते थे। ब्राह्मणी ने मैना से कहा, हे महारानी, अब अपनी पुत्री को विदा कीजिए। यह सुनते ही मैना प्रेम के वशीभूत हो गई। उन्होंने अपनी काली को बार बार गले लगाया और फूट फूट कर रोने लगी। माँ को रोता देख पार्वती भी स्वयं को नहीं रोक सकी। उस क्षण वहाँ ऐसा कोई नहीं था जिसकी आंखों में आंसू न हो। देव पत्नियां और अपनी सुध बुध खो बैठी। यहाँ तक कि परम योगीश्वरी भगवान शिव की आंखों में भी आंसू आ गए। पर्वतराज हिमालय वहाँ पहुँचे
और अपनी बेटी को हृदय से लगाकर विलाप करने लगे। बेटी, तुम मुझे छोड़कर कहाँ जा रही हो? बार बार यही बोलने लगे। तब ज्ञानी पुरोहित ने सबको आध्यात्मक का उपदेश देकर समझाया और बताया कि यात्रा के लिए यही सबसे उत्तम लगन है। हिमालय और मैना ने धैर्य धारण कर पालकी मंगवाई। उन्होंने अपनी पुत्री को महारानी के योग्य नाना प्रकार के दुर्लभ द्रव्य और उपहार दिए। सबको प्रणाम कर माता पिता का आशीर्वाद लेकर महामाया पार्वती अपनी ससुराल के लिए विदा हुई। हिमालय भी अपनी पुत्री के स्नेहवश उस स्थान तक आए जहां भगवान शिव देवताओं सहित प्रतीक्षा कर रहे थे। वहां सबने एक दूसरे से प्रेम पूर्वक भेंट की और गिरिराज अपनी प्रजा के साथ भारी मन से पुरी को लौट गए। कैलाश पहुंचकर भगवान शिव ने लोकाचारवश पार्वती से कहा, हे देवेश्वरी, तुम्हें अपने पूर्व जन्म की बातें याद हैं? हमारे नित्य संबंध का यदि तुम्हें स्मरण है तो बताओ। यह सुनकर जगदम्बा पार्वती मुस्कुराई और बोली, हे प्राणेश्वर, मुझे सब याद है, किंतु अभी आप चुप रहिए और इस अवसर के अनुरूप कार्य कीजिए। प्रिय पार्वती के वचन सुनकर भगवान विश्वनाथ बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने विवाह में आए सभी देवताओं, ऋषियों और अन्य अतिथियों को प्रेम पूर्वक नाना प्रकार के भोज्य पदार्थ खिलाकर तृप्त किया। भोजन के पश्चात ब्रह्मा और विष्णु सहित सभी देवताओं ने शिव पार्वती की परिक्रमा की और उनके विवाह की प्रशंसा की और उनसे विदा लेकर अपने अपने धाम को चले गए। इस प्रकार भगवान शिव देवी पार्वती के साथ आनंद पूर्वक अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत पर रहने लगे। यह तो थी भगवान शिव और शिवा की परम मंगलमय विवाह और विदाई की कथा। यह प्रसंग शोक का नाश करने वाला, आनंद देने वाला तथा धन और आयु की वृद्धि करने वाला है। जो कोई भी पवित्र मन से इस कथा को सुनता या सुनाता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उसे इस लोक में भोग और परलोक में मोक्ष मिलता है और वह शिवलोक को प्राप्त करता है। अगर आपको हमारी यह कथा पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हर हर महादेव।